जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी और हेल्थ पे काफ़ी फोकस कर पा रहे होंगे। जैसा कि 2 वीक पहले आपने देखा कि गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन के लिए रवाना होती है और टेक ऑफ की जस्ट 1 मिनट बाद ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अपना थ्रस्ट लूज कर देती है और एक मेडिकल हॉस्टल पर जा कर के क्रैश कर जाती है। तो चलिए आज हम इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के हिस्ट्री को जानते हैं कि इस प्लेन की क्या विशेषता है और इस प्लेन की क्रैश होने के क्या कारण है। चूंकि कंफर्मेशन तो अभी नहीं है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के रिपोर्ट आने के बाद से ही पता चलेगा कि ये प्लेन क्यों क्रैश की है, बट फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये यूएस मेड प्लेन है और ये लगभग पूरी दुनिया में इस प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में ये पहली बार 2011 में आता है और 14 मार्च 2012 में इसको इंडियन एविएशन में शामिल कर लिया जाता है। इस प्लेन की विशेषता यह है कि ये प्लेन लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा महारत हासिल किया है और इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी अन्य प्लेन के कंपैरिजन में अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ साल पहले इस प्लेन में कई सारी कमियां देखी गई, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट कभी भी इस प्लेन से अभी तक नहीं हुआ। तो चलिए हम देखते हैं इस प्लेन के विषय में। यह प्लेन 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के जस्ट 1 मिनट के अंदर ही ये प्लेन थ्रस्ट लूज कर देती है। इस प्लेन को फ्लाइट कर रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8,200 घंटे की एक्सपीरियंस थी और इस प्लेन के को पायलट थे क्लाइव कुंदर, जिनको 1100 घंटे की एक्सपीरियंस थी। तो कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंस से तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पायलट के पास अच्छा खासा अनुभव था। अब देखिए, प्लेन क्रैश होने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि बर्ड स्ट्राइक। ज्यादातर रनवे के पास या एयरपोर्ट के पास आप देखेंगे कि बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं और जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करती है, ये बर्ड्स इस प्लेन के इंजन में आकर के फंस जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि प्लेन में 2 इंजन होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे घटना कभी कभी एक इंजन में होते हैं और बहुत ही रेयर कंडीशन होता है कि दोनों इंजन में बर्ड स्ट्राइक हो। तो जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करती है, उसके बाद से ये थ्रस्ट लूज करना शुरू कर देती है और कैप्टन सुमित सबरवाल 3 बार मेडे 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 का कॉल एटीसी को देते हैं। अब ये मेडे मेडे कॉल क्या है? मेडे मेडे शब्द ये फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि हमारी सहायता करो, मदद करो, और ऐसे कंडीशन बहुत ही रेयर आते हैं। इसके अलावा सुमित सबरवाल ने कुछ और भी वर्ड बोले, जैसा कि उन्होंने बोला नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। ये इनके लास्ट वर्ड रहे हैं और एटीसी के बाद इसके बाद कोई सिग्नल नहीं मिला और ये प्लेन अहमदाबाद के मेडिकल हॉस्टल पर जाकर के क्रैश कर जाती है। बहुत सारे मीडिया में ये बातें चल रही है कि आखिर जब प्लेन टेक ऑफ की तो इसके लैंडिंग गियर ओपन क्यों रहे।
क्योंकि देखा ये जाता है कि प्लेन टेक ऑफ के बाद ये लैंडिंग गियर जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, अंदर बॉक्स क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये ओपन रहा। इसके पीछे दो फैक्टर हो सकते हैं। पहला ये कि टेक ऑफ के जस्ट बाद ही सुमित सबरवाल को ये पता चल गया था कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसकी वजह से ये शायद लैंडिंग और गियर को क्लोज ना किए हों। और दूसरा केस इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है। अब चूंकि लैंडिंग गियर क्लोज ना करने के कारण ये हो सकते हैं कि जैसे ही ये प्लेन क्रैश करता है या फिर लैंड करता है तो बहुत सारे ये फोर्स को ये कंज्यूम कर लेता है। तो इसकी वजह से सुमित सबरवाल शायद इस लैंडिंग गियर को क्लोज ना किए हों। एक कॉल और होता है पैन ये इमरजेंसी कॉल होता है जिसमें आपात लैंडिंग होती है। जैसे किसी पैसेंजर की तबीयत अगर ज़्यादा खराब हो गया या विमान में कोई अन्य समस्या आ गया तो उस सिचुएशन में पैन की कॉल एटीसी को जाता है। एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स। तो ये सुमित सबरवाल के लास्ट कॉल थे, जिसके बाद ये प्लेन अहमदाबाद के हॉस्टल पर क्रैश कर जाती है। इसमें 242 पीपल थे, जिसमें से 150 के अप्रॉक्स इंडियन लोग थे और उसमें से एक व्यक्ति बस बचता है, बाकी सबका डेथ हो जाता है। तो ये तो रही आपके अहमदाबाद प्लेन क्रैश के इंसिडेंट। अब चलिए हम थोड़ी प्लेन के विषय में जान लेते हैं। ये पूरी प्लेन की फिगर है। ये जो अगला पार्ट है प्लेन का, इसे हम बोलते हैं कॉकपिट, जहां पे प्लेन के पायलट और को पायलट बैठते हैं और यहीं से इस पूरी प्लेन की कंट्रोल ये करते हैं। ये होती है प्लेन की इंजन, जो कि विंग्स के जस्ट नीचे होता है और ये विंग्स प्लेन को लिफ्ट करने में हेल्प करता है और इसी विंग्स में इस प्लेन के फ्यूल्स भी भरे होते हैं। अब चूंकि इस प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा थी तो 1.25 लाख लीटर इसमें फ्यूल्स भरे हुए थे। आप देख सकते हो कि आपके छत में 500 लीटर की जो टंकी होती है वो कितना बड़ा होता है। आप सोच सकते हैं कि 1.25 लाख लीटर इसमें फ्यूल भरा होता है और जब ये प्लेन क्रैश किया होगा तो कितना भयानक यहाँ पे ये लोगों को दृश्य देखने को मिला होगा। ये होता है आपका इम्पेनेंस। ये जो लास्ट जो प्लेन के पूंछ के ऊपर होता है, साइड में होता है, ये क्या करता है प्लेन को अपलिफ्ट करने में और प्लेन को दाएं या बाएं रोटेट करने में ये हेल्प करता है। और ये होता है इसका यहाँ पीछे जो प्लेन के पीछे जो होता है पूंछ वाला हिस्सा होता है, वहां पे एक ब्लैक बॉक्स होता है और ये ब्लैक बॉक्स पूरे प्लेन की कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करता है। इसकी कैपेसिटी इतनी हाई बनाई जाती है इसको कि 3000 डिग्री सेल्सियस में भी ये ब्लैक बॉक्स नहीं डैमेज होगा। अगर ये पानी में प्लेन गिर जाता है, क्रैश कर जाता है, तो पानी समुद्र में भी ये ब्लैक बॉक्स खराब नहीं होता है। 1 महीने तक लगातार इसकी बैटरी सिग्नल देती रहती है और इसी ब्लैक बॉक्स के थ्रू ही जो भी इस प्लेन के कम्युनिकेशन, लास्ट कम्युनिकेशन होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स इस प्लेन में आई रहती है, चाहे इंजन प्रॉब्लम्स हो, फ्यूल्स प्रॉब्लम्स हो, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स प्रॉब्लम्स हो, ये सारा रिकॉर्ड इसी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड रहता है। तो चूंकि इंसिडेंट के बाद ये ब्लैक बॉक्स पाया गया है, अब इसकी जांच चल रही है और राइट कन्फर्मेशन क्या जो इसका फैक्टर रहा है इस प्लेन क्रैश का, इस ब्लैक बॉक्स के बाद ही पता चलेगा। इस ब्लैक बॉक्स के जांच के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।